हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। और आज है माणबसा गुरुवार का 4th गुरुवार, तो लास्ट गुरुवार है ये हम लोगों का। तो जो ओडिया लोग हैं और इन बंगाली है, उनका जो गुरुवार होता है वो अलग होता है, बाकी सब का जो होता है वो अलग होता है। तो हमारा जो गुरुवार है ये लास्ट होता है। तो ये लास्ट गुरुवार के दिन बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती है और भगवान को अच्छे से पूजा करना पड़ता है, मालिक देवी माल को, और बोलना पड़ता है कि अगले साल भी इसी तरीके से आना और हम लोग स्वागत भी करेंगे आपका, और साथ ही हम लोग जो है आपको अच्छे से पूजेंगे भी, यही सब मन में रख के। और हमारे घर की जो सुख मंगल कामना करते हुए जो है माँ लक्ष्मी देवी का पूजा करना रहता है। और हमारे में पूजा हो, शादी हो, कुछ भी हो, आलता लगाना बहुत ज़रूरी है, शुभ माना जाता है उसको। तो मैं वही लगा रही थी, सुबह उठ के मैंने वही किया। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बाहर जो है मेरा मैं माँ लक्ष्मी देवी को जो है घर पे आमंत्रण दे रही हूँ, घर पे बुला के लेके आ रही हूँ। तो सबसे पहले बाहर मैंने कलश स्थापना की है और वहीं पे मैं पूजा कर रही हूँ, और भोग लगा के मैं वहाँ पे आरती करके देवी माँ को जो है घर के अंदर लेके आऊँगी। फिर जो है घर पे मैं उनका अच्छे से पूजा पाठ करूँगी, जैसे हर गुरुवार को करते हैं वैसा ही करना रहता है। बट हाँ, ये लास्ट के गुरुवार पे हम लोग जो उड़ीसा से है और वो जो ओडिया लोग हैं वो लोग जो है चावल यानी कि जो धान रहता है उसको पूजा करते हैं। तो जो माणबसा बोलते हैं, माणो यानी कि एक तरीके का जो बर्तन होता है जिसके अंदर हम लोग नया जो धान होता है ना, नया चावल जब भी उगता है एकदम नया रहता है, उसको हम पूजते हैं भर के। तो उन्हीं को मैं भी जो 3 आप देख रहे होंगे मेरे भी भगवान के पास मैंने रखे हैं पीतल के, उन्हीं में चावल भर के लास्ट का जो गुरुवार रहता है पूजा जाता है, वैसा ही मैं भी कर रही हूँ। तो बस सुबह मैंने सब कुछ करके मैंने बिठा दिया है मेरे भगवान को, मेरे माँ देवी माँ को बिठा दिया है। पूजा पाठ मेरा हो चुका है। मंदिर में भी मैंने भोग लगा दिया है। सुबह बाड़ा भोग लगता है, यानी कि जो पहला भोग होता है वो फ्रूट्स का लगाती हूँ मैं, तो वही लगा के मैंने सारा पूजा पाठ जो है कर लिया है यहाँ पे। ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो लास्ट माणबसा गुरुवार की सभी को हार्दिक शुभेच्छाएं। और जिन का ये लास्ट है, बहुत काम है इस बार, है ना। और मुझे थोड़ा सा लेट हो गया इस बार, लेट यानी कि मेरा 6 बज गया। जब मेरा पूजा वूजा सब खत्म हुआ ना तब तक 6 बज गए थे, 6-10 बज गए थे, तो थोड़ा सा लेट हो गया। बट हाँ, हो गया। अभी 6:30 बज रहा है, सब कुछ हो गया है। मैंने जो मेरा रूटीन रहता है ना, वीडियो वगैरह थोड़ा सा निकालना, उसके साथ करो ना तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो सब कुछ हो गया है। घर के मंदिर में भी पूजा हो गया है। यहाँ पे माँ देवी माँ को भी मैंने बिठा दिया है। बाहर से भी आगमन कर लिया, आपने देख ही लिया होगा, अभी तक दिया तो जल ही रहा होगा। और यहाँ पे तुलसी जी के पास भी दिया नहीं दिख रहा है, तो तुलसी जी के पास भी जो है मैंने सब कुछ कर लिया है। तो फाइनली सब कुछ हो गया है। थोड़ा सा फ़ोटो वोटो भी निकाल लिया है। अभी जाते हैं बाकी काम करने के लिए, क्योंकि आज बहुत काम है। और लकीली आज ऐसा दिन है ना कि मैं मेरी बेटी का जो है आज छुट्टी है। छुट्टी नहीं है एक्चुअली, उसका पिकनिक है, तो उसको मैंने छोड़ा नहीं है, उसी वजह से उसका छुट्टी है। और प्रति को मैं आज स्कूल नहीं भेजने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इतना सारा मुझे बनाना है, तब तक टाइम पे नहीं हो पाएगा। और मेरा थोड़ा लेट भी हो चुका है, तो पहले ही मैं पतिदेव ने रात को ही बोल दिया था कि उसको स्कूल मत भेजे एक दिन करके, तो उसको स्कूल नहीं भेजूँगी। तो आज थोड़ा सा आराम से काम करूँगी। तो चलिए देखते हैं कैसा कैसा होता है। और यहाँ पे मेरा जो गैस का जो चूल्हा है उस पर भी मैंने रंगोली दे दिया था रात को ही साफ़ करके, तो भी बहुत प्यारा लग रहा है। साथ में मैंने जो उड़द दाल, चावल और जो चीज़ें मुझे भिगानी रहती है, चौली का जो भी रहता है बीज जो रहता है, वो भी बड़ा वाला चौली जो होता है उसका जो बीज होता है वो भी मैंने भिगो दिया था। सब कुछ मैंने कर दिया था उठ के। 3:30 बजे से ही मैं उठ गई थी और उठ के सारा चीज़ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पूजा पाठ में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, एकदम याद कर के चीज़ें करने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और फिर मैं अकेली हूँ, मैं अगर कुछ भूल भी जाती हूँ तो मुझे कोई बताने वाला नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ। और मुझे शूट भी करना रहता है, तो उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा जल्दी उठ के फिर जो है मैं पूजा पाठ जो है करना शुरू कर देती हूँ। तो 3:30 बजे उठ के मैंने नहा धो के मेरा जो घर वगैरह झाड़ू पोछे ये सब करते करते मुझे 4-4:15 हो गया था। और तब से लेकर 6:30 बजे तक मेरा पूजा पाठ
फिर थोड़े बहुत जो मैंने रील्स बनाए थे वो सब, फ़ोटो सेशन, ये सब करते करते मुझे 6:30 बज गया था। और 6:30 से 7 बजे तक मैं थोड़ा बैठी। उसके बाद जो है मैं आई हूँ इधर अपना जो किचन में जो है खाना वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा खीर बन रहा है, साथ में मैंने जो करी रहता है जो मैं हमेशा बनाती हूँ, वो करी और खीर, ये दोनों मेरा बन के तैयार हो चुका है। और बाकी सब धीरे धीरे मैं चीज़ें बनाऊँगी, सारा चीज़ मैं बनाऊँगी और लास्ट में मैं आपको दिखाऊँगी मैं क्या क्या बनाई थी। गुरुवार का जो दिन रहता है ना, उस दिन लास्ट गुरुवार में हम लोगों में जो मेन डिशेस रहती है वो होता है कक्केरा, मंडा, ये सब चीज़ें बनती है। और यहाँ पे देखिए लक्ष्मी पुराण चालू हो गया है। पापा उठ गए थे तो उनको 8 बजे ही मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था। और जिस दिन मेरा थोड़ा सा पूजा पाठ रहता है, मुझे काम रहता है ना, तभी मैं पापा को जो है ब्रेड दे देती हूँ, नहीं तो टोस्ट वगैरह वो सब चीज़ें खाने को दे तो ईजी हो जाता है मुझे काम करने के लिए। और यहाँ पे मैं नारियल घिस रही थी, मुझे बनानी है काकेरा, और जो मंडा होता है ना उसमें भरने के लिए बनाना था, तो मैं वो कर रही थी। हेलो जी, ये कट गया। तो मेरे पास नारियल ग्रेट करने के लिए, मतलब जो वो होता है ना ऐसे घुमाने वाला, वैसा नहीं है। तो मैं या तो मिक्सी में कर लेती हूँ या फिर ये ग्रेटर है। तो अभी पूरा एक नारियल था ना, तो उसको ग्रेट करते करते ये पूरा ये जो मूली है ना, ये पूरा छिल गया है और खून भी निकल रहा है, बट कोई नहीं, हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो खट्टा बन रहा है ना, ये खट्टा बन चुका है। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ। यहाँ पे करी बन गया है, साग बन गया है, साथ में ये खीर है जो है खीर भी बन गया है। तो जो रेगुलर की चीज़ें हैं वो सब ऑलमोस्ट बन गए हैं। अभी पिट्ठा का काम जो है वो शुरू करना है। और खिचड़ी बनाऊंगी तो वो जो है मैं लास्ट में बनाऊंगी। तो चलिए पहले ये नारियल जो है थोड़ा सा है और है, इसको ग्रेट कर लेती हूँ। वैसे तो हर साल जब भी मैं गुरुवार का ब्लॉग शेयर करती हूँ ना, तभी मैं दिखाई देती हूँ कि मैं किस तरीके से जो है काकेरा हम लोगों में बनाया जाता है। बट वही है कि नए लोग जुड़ते रहते हैं और सब लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि मैं जो मेरा चैनल है वो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ हिंदी में। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं जो नॉन उड़िया से, वो लोग भी देखते हैं, तो उनके लिए मैं अलग से फिर से रेसिपी जो है शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा घी डाला है मैंने, और ये जो नारियल मैंने ग्रेट करके रखा था वो घी में, ये नारियल को हम थोड़ा सा भूनेंगे। आंच को थोड़ा सा धीमी कर करके इसको घी में हल्का सा भूनेंगे। तो ये जो हम बना रहे हैं ना, ये हम बना रहे कक्केरा और जो मंडा होता है ना उसका स्टफिंग बना रहे हैं। दोनों में मैं एक ही स्टफिंग डालने वाली हूँ, तो एक ही साथ में बना रही हूँ। जैसे आप लोग मोदक बनाते हैं हम लोग ना गणपति में, सेम उसी तरीके का रहता है। बट ये है कि काकेरा जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हम लोग सूजी से बनाते हैं। तो नारियल को थोड़ा देर भूनने के बाद यहाँ पे गुड़ मैंने निकाल के रखे थे, गुड़ को मैंने डाल दिया यहाँ पे। और अभी गुड़ के साथ जो है नारियल को भूनेंगे, तो फिर वो गुड़ भी मेल्ट होने लगेगा और नारियल भी हल्का हल्का ना क्रिस्पी होने लगेगा। और गुड़ के साथ कोट होके अच्छा सा लटपटा सा एक जो मिक्सचर होता है ना, वो बन के तैयार होगा। और इसी के साथ ना नारियल भून भी जाएगा, गुड़ मेल्ट भी हो जाएगा, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। साथ में मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दिया है खुशबू के लिए, और टेस्ट में भी बहुत एनहांस करता है इलायची का पाउडर, तो वो डाल दिया। उसको डाल के मैंने इसको भून लिया है, और जो भी थोड़े बहुत जो गुड़ थे उनको भी मेल्ट हो गया है। तो ये हमारा जो अंदर जो स्टफ़ होने वाला है ना, जो जिसको पूरा बोलते हैं हम लोग उड़िया में, वो बन के रेडी हो गया है। तो इसको निकाल के साइड में रख देंगे। अभी हम बनाते हैं काकेरा का जो आउटर लेयर होता है ना, तो वो बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये कप में पानी लिया है। मैं ये कप में अभी 3 कप पानी लेने वाली हूँ। तो 2 कप मैंने डाला है और ये ले तीसरा कप, तो 3 कप पानी डाला है मैंने। 1 कप मैं सूजी लूँगी, उसके अकॉर्डिंग 3 कप पानी लेना है आपको। 3 कप पानी लेके उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा घी, ताकि जो हमारा डो है वो थोड़ा सा स्पॉन्जी रहे, चिपचिपाहट ना बने, इसलिए थोड़ा सा घी डाला है मैंने। और इसमें डालेंगे हम 1 स्पून 2 स्पून के करीब चीनी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप और 1-2 स्पून जो है बढ़ा सकते हैं। ये डाल के हमें इसको ढक के छोड़ देना है। और इसमें जब अच्छा खासा उबाल आ जाए ना, तभी जो गैस का फ्लेम है उसको धीमी करके सूजी को धीरे धीरे डालना है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से आपको मिक्स करते जाना है। क्योंकि हम यहाँ पे सूजी का यूज़ कर रहे हैं, तो सूजी जैसे ही पानी में जाएगा वो बहुत जल्दी जो है फूलने लगता है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी हाथ को जो है ढीली नहीं छोड़नी है, लगातार चलाते रहना है आपको।
और विदिन 1 मिनट आप देखेंगे जो आपका सूजी का जो है वो बहुत अच्छे से फूल गया है, पैन भी छोड़ने लगेगा, एकदम डो के फॉर्मेट में आ जाएगा। तभी आपको बस गैस का फ्लेम जो है बंद करके उसको ढक के छोड़ देना है। यहाँ पे मैं मंडा बनाने वाली हूँ, पहली बार मैं चावल के आटे से बना रही हूँ। तो बस उसी के लिए यहाँ पे मैंने ये जो छोटा सा ग्लास रहता है ना, इस ग्लास में 1 ग्लास चावल लिया था। उस चावल को मैंने सुबह ही भिगो दिया था, तो उसको अभी मैं इसी ग्लास के आधे ग्लास पानी लेके इसको मैं बहुत अच्छे से पेस्ट बना दूँगी। एकदम चिकना जो पेस्ट होता है ना वैसा आपको बना के तैयार कर लेना है। तो आधा ग्लास मैंने पानी डाल दिया और इसका एक पेस्ट बना के तैयार कर दूँगी। अभी इसको भी हमें डो बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 ग्लास चावल था तो 2 ग्लास में पानी, टोटल आपको 2.5 ग्लास का पानी यूज़ करना है। तो आधा ग्लास हमने चावल को पीसने में लगा दिए थे, 2 ग्लास पानी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। पूरा आपको बॉईल नहीं करना है, थोड़ा सा नमक डाला है और घी डाला है और इसको बस थोड़ी देर के लिए ऐसे खुला ही छोड़ देंगे जब तक आपका घी जो है मेल्ट ना हो जाए और पानी जो है हल्का गर्म ना हो जाए, तब तक आपको उबाल नहीं लाना है पानी में। आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप पानी में उबाल लाने के बाद आप चावल का पेस्ट डालेंगे ना तो फिर जो चावल में जो है गुठलियाँ पड़ने लगेगी। इसलिए पानी हल्का गर्म हो जाए उसी के बाद जो है आपका और आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें मिक्स करते रहना है और ये भी 1-2 मिनट में ही एकदम डो के फॉर्मेट में आ जाएगा। बस ये है कि आपको थोड़ा सा चलाना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि चावल का जो बैटर है ना उसमें बहुत जल्दी जो है गुठलियाँ पड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत ध्यान से आपको चलाते रहना है जब तक कि इसमें जो है अच्छा सा एक डो फॉर्मेट में ना आ जाए। और ये बैटर मेरा थोड़ा सा पानी मतलब पतला हो चुका है, पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है। आप एकदम 1 ग्लास चावल के लिए 2 ग्लास पानी जो है वो बराबर होता है, उसी तरीके से ले सकते हैं। थोड़ा सा हाथों में घी ले लीजिए और इसको भी पलट के एक थाली में निकाल के साइड में रख दीजिए। दोनों डो जब तक ठंडा होता है तब तक मेरा जो किचन काउंटर है वो भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी और फिर जो है मैं नीचे बैठ के तसल्ली से जो है काकेरा और जो मंडा है वो मैं बनाने लगूँगी। तो बस यहाँ पे वही हो रहा है, थोड़ा सा पानी हो गया था तो मैं भगवान से प्रे कर रही थी कि थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जो थोड़ा सा सख्त हो ही जाए। थोड़ा सा पानी हो ही गया था, थोड़ा हैंडल करने को मुश्किल हो रहा था मंडा, बट हाँ अच्छा खासा बन गया था। यहाँ पे ये है जो काकेरा का स्टफिंग है ना वो है, तो इसको अभी आपको थोड़ा सा घी और या फिर पानी लेके इसको अच्छे से मसलते हुए ना इसके अंदर अगर थोड़े बहुत जो गुठलियाँ हो गए होंगे उनको भी मसलते हुए इसका अच्छा सा एक चिकना सा डो बनाना है। तो इसमें आप पानी ले सकते हैं, मतलब आपको अगर लगे कि ये बहुत सूखा सूखा आपको लग रहा है तो थोड़ा सा पानी लेके आप इसका एक अच्छा सा चिकना सा इस तरीके का डो बना के रेडी कर लीजिए। उसके बाद हथेलियों को अच्छे से घी में ग्रीस कर लीजिए और जितना आपको जिस क्वांटिटी चाहिए उसी हिसाब से बॉल बना लीजिए और बॉल के अंदर हम डालेंगे जो नारियल वाला स्टफिंग जो हमने बना के रखा था ना वो स्टफिंग डालेंगे बॉल के अंदर और बस इसको भर देंगे और भर के इसको एक शेप दे देंगे जो टिक्कियों वाला शेप होता है ना, जैसे आलू टिक्की वगैरह खाते हैं आप, बर्गर में जो पैटीस रहता है वो उस तरीके का जो होता है ना उस तरीके का आपको शेप दे देने ऐसे हाथों से ही। वैसे अगर मेरी बड़ी मम्मी रहती तो मुझे बहुत चिल्लाती, वो हमेशा बोलती है कि हाथों में नहीं करते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है, बट जब भी जल्दी रहती है तो मैं हाथों में कर लेती हूँ। नहीं तो वो हमेशा बोलती है कि एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगा के फिर उसके ऊपर रख के करते हैं तो फिर अच्छा से एकदम इवन से जो है काकेरा जो है वो बन के तैयार होता है। तो बस इसी तरीके से मैं थोड़े बहुत जो है काकेरा जो काकेरा बोलते हैं ना, इसको जो अभी बन के रेडी हो रहा है ना इसको काकेरा बोलते हैं, उस तरीके का बना दूंगी और थोड़ा बहुत जो है राउंड शेप में बॉल के जैसा ना वो बना दूंगी जिसको मुद्दुगा बोलते हैं। तो फिर डो जो होता है वो बन के तैयार हो जाएगा। बस ये ज़्यादा मैं नहीं बनाई थी, 1 कप सूजी में इतने काकेरा और इतने ही मुद्दुगा बन के मेरे तैयार हुए थे, 10-10 हुए थे, तो अच्छे से हो गए थे, सब कुछ मेरा बन गया था। अभी बस इनको हमें घी में अच्छे से तल लेना है। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है और घी के अंदर सबसे पहला मैं एक तुलसी का पत्ता डालती हूँ। ये भी मेरी बड़ी मम्मी ने ही मुझे सिखाया था। वो जब भी ऐसे गुरुवार के दिन पे वो हमेशा वही जाते थे तलने के लिए, तो जब भी वो तलने जाती थी एक तुलसी का पत्ता डालती थी ताकि अच्छे से जो है जो भी चीज़ हम तलने जा रहे हैं ना वो अच्छे से तल के बिना घी बिना ऑयल सोक करके वो अच्छे से बन जाए उसके लिए, और भगवान का नाम लेके किया जाता था। तो वो मैं भी हमेशा वैसा ही करती हूँ। तो एक तुलसी का पत्ता डाल दिया था जब भी वो हो गया और अभी ये हमारा काकेरा जो है ये भी बन के तैयार हो गया। और आप देख सकते कितना अच्छा बना, एकदम क्रिस्पी जो है काकेरा हमारा बन के जो है एकदम तैयार हो गया है। तो ये हमारा काकेरा बन गया है। इसी तरीके से जो मुर्दुंगा होता है उसको भी मैं तल के निकाल दूँगी और उसके बाद
थोड़े से वड़े भी बनाने का रहता है। तो जब भी मैं डोसे का बैटर पीस रही थी ना, चावल और उड़द दाल का बैटर, तभी मैं उड़द दाल का बैटर अलग से पीस के थोड़ा सा निकाल के साइड में रख दिया था। उसके अंदर मैं जीरा और थोड़ा नमक डाल दी हूँ और उसको बस अभी मैं घी में तल लूँगी। तो जो वड़े होते हैं ना वो बन के तैयार हो जाएंगे छोटे छोटे। बेसिकली क्या होता है ना, लास्ट जो गुरुवार रहता है उस दिन हम महालक्ष्मी देवी को तरह तरह के पकवान खिलाते हैं जो हम लोगों में बनता है। तो वही सब मैं भी बना रही थी। यहाँ पे मंडा पिठा का तैयारी कर रही हूँ मैं। तो सेम जैसे मैं बोली, थोड़ा सा बैटर जो है पतला हो गया था, इसकी वजह से ना बहुत इजीली वो नीड भी हो गया, बहुत इजीली वो फैल रहा था, बहुत इजीली स्टफिंग भी जा रहा था, सब कुछ इजीली हो रहा था। बट यही था कि जब हम इसको स्टीम करने लगेंगे तो फटने का चांसेस रहता है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो स्टफिंग है वो थोड़ा सा कम कर दिया और जो आउटर लेयर है वो थोड़ा सा मोटा मोटा रख के मैंने बना दिया। और ये हमारे जो वड़े हैं ये भी बन के तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे पतिदेव आ गए थे, बस नाम के लिए वड़े उनको निकालने थे, वो निकालने के लिए आए थे, तो थोड़ा सा उनका क्लिप भी रह गया है। यहाँ पे अभी जो मंडा पिठा है उसको मैं लगाऊंगी स्टीम होने के लिए। तो मेरे पास इडली का ही स्टीमर है, ऐसा कुछ और स्टीमर नहीं है, तो मैं जुगाड़ू स्टीमर बना देती हूँ। कढ़ाई में पानी डाल देती हूँ, पानी के जब भी थोड़ा हल्का गर्म होने लगे उसके अंदर एक प्लेट डाल देती हूँ इस तरीके का उल्टा करके, और उसके ऊपर फिर ये जाली वाला प्लेट लगाती हूँ। और फिर जो मेरा जो मंडा पिठा है ना, या फिर जो मोदक होता है, मोदक भी जब मैं बनाती हूँ इस तरीके से मैं लाइन करके रख देती हूँ और इसको ढक देती हूँ और ये अच्छे से स्टीम हो जाता है। 10-15 मिनट में बहुत अच्छे से ये स्टीम हो जाता है। यहाँ पे सारा चीज़ मेरा बन के रेडी हो गया है। काकेरा पिठा बन गया है, वड़े बन गए हैं, मुर्दुंगा जो होता है वो भी बन गए हैं, मंडा पिठा जो है वो स्टीम हो रहा है, डोसा पैरेलली मैंने बना लिया था। तो बस सारी चीज़ें रेडी है, अभी बस हम भोग लगाने की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले जो नया चावल रहता है ना उसका खीर मैंने बनाया था, जब भी मैं खरीदी थी ना पूजा के लिए, तो उसी का मैं थोड़ा सा पार्ट रखा था वो खीर बनाने के लिए। तो नया चावल का खीर बना था, तो सबसे पहले खीर ही परोसा जाता है पत्ते में। तो बस जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, मैं 7 पत्ते का भोग लगाती हूँ, तो 7 पत्ते मैंने इस तरीके से रख लिया है। अभी मैं जितनी सारी चीज़ें बनाई हूँ सब एक एक करके हर पत्ते में मैं डालती जाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने रखा है खीर, नया चावल का जो खीर होता है वो रखा है। साथ में अभी रख रही हूँ मैं मूंग दाल और चावल का खिचड़ी में बनाई थी, वो रख रही हूँ मैं। और आप बोलेंगे इतने बड़ा पत्ता है और इतना मतलब क्वांटिटी जो है कम है, बट मैं जैसे बोलती हूँ भोग तो हम भगवान के लिए चढ़ाते हैं, बट बाद में जो है हमको ही खाना रहता है, तो हम जितना खा पाए उतना ही मैं भोग लगाती हूँ, ताकि कुछ भी फेंकने में ना जाए, वेस्टेज में ना जाए। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कुछ भी आप फेंकें, तो उसी वजह से यहाँ पे मैंने खिचड़ी के बाद परोसा है करी जो बनाया था वो परोसा है। अभी ये है कच्चा केला का फ्राई बनाया था मैंने, वो है। साथ में साग बनाई थी मैं, नारियल का जो नारियल मैंने ग्रेट किया था ना उसमें से थोड़ा सा मैंने साग में भी डाला था, तो वो बनाया था, वो रखा है। साथ में ये मूली का खट्टा जो रहता है ना वो बनाया था, वो रखा है। उसके बाद मैं जितने तरीके की जो पिट्ठा बनाई हूँ वो सब रखूँगी। तो जो हमारे कल्चर में है, रिचुअल्स में है, और जो जो चीज़ें देख देख के मैं बड़ी हुई हूँ वही सब चीज़ें मैं बनाती हूँ, जितना मुझे पता है, जितना मुझे आता है। तो अगर कोई ऐसा है देख रहा है जिसको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि यही ऐसा ही होता है, मुझे जैसा पता है, मुझे जैसा मैंने जैसा देखा हुआ है, जैसा सुना हुआ है, उसी हिसाब से मैं बनाती हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कर रही हूँ वही पूजा आप लोगों के घर पे भी हो, हमारे में ऐसा होता है। तो ये जो 3 पत्ता है मैं हर बार बता देती हूँ, तो अभी भी मैं बता देती हूँ। तो ये जो बड़े बड़े 3 पत्ते देख रहे हैं ये मैं भोग लगाती हूँ, एक बलराम जी के लिए, एक जगन्नाथ जी के लिए और एक देवी लक्ष्मी के लिए। तो तीनों पत्ते ऐसे लाइनअप करके लगाई हूँ। और वहाँ पे जो छोटा छोटा 4 पत्ता दिख रहा है वहाँ पे मैं अपने कुलदेवी यानी कि मेरे मंदिर के पास पूजा करूँगी। एक पत्ता एक तुलसी जी के लिए लगाती हूँ, एक माँ ठाकुरानी के लिए लगाती हूँ, और एक जो है गौशाला के लिए यानी कि जो गुहाड़ा बोलते हैं ना उनके लिए मैं लगाती हूँ। जो गौशाला रहता है जहाँ पे गाय वगैरह रहते हैं ना उधर के लिए लगाती हूँ। तो इस तरीके का मैं 7 पत्ते का भोग लगाती हूँ। तो जितना भी मैंने चीज़ बनाई थी सब मेरा हो गया है। अभी बस मैं भोग लगा दूँगी, तुलसी पत्ते के सहायता से मैं भोग लगा दूँगी।
और ये चारों पत्ते को भी मैं यहीं पे भोग लगा देती हूँ। और उसके बाद जो है इनको मैं जहाँ पे रखना है, मतलब मेरे मंदिर के पास, तुलसी जी के पास, वहाँ पे मैं रख देती हूँ। तो भोग लगा दिया है, पत्तों को रख दिया है। अभी बस लास्ट में मैं माँ लक्ष्मी देवी का आरती कर लूँगी और साथ ही में उनको क्षमा भी मांग लूँगी, क्योंकि इतना सब करने में अगर कुछ भी भूल चूक हो जाता है तो माँ मुझे क्षमा करे। और हो ही जाती है, आपको ध्यान ही नहीं रहता है क्या होता है, थोड़ा बहुत हो ही जाता है। और जब आपको पता है कि घर पे मैं अकेली हूँ तो मुझे सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो उस चक्कर में थोड़ा सा मेरा कुछ ये होता है कि मैं कुछ भूल जाती हूँ या फिर कुछ छूट जाता है। तो कभी भी ऐसा होता है ना, कोई भी आप पूजा करते हैं तो लास्ट में क्षमा प्राप्ति ज़रूर करनी चाहिए, ताकि भगवान को पता चले कि हाँ इसका है कि ये चीज़ों भूल गई है या फिर छूट गई है। तो उसी वजह से माँ लक्ष्मी देवी को मैं भी क्षमा करके अभी मत्था टेक लूँगी और बस थोड़ी देर के लिए हम लोग भगवान को ऐसे ही अकेले छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है आके हम लोग सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और आज के दिन मैंने प्रतीक को भी स्कूल नहीं छोड़ा था, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगने वाला था खाने के लिए। और तीनों गुरुवार बच्चे स्कूल गए थे। ये लास्ट का गुरुवार ऐसा रहता है कि सब लोग साथ में खाएंगे, और हम लोगों में ये गुरुवार का पूजा बहुत माना जाता है। तो बस इसीलिए मैंने उसको स्कूल नहीं छोड़ा। हम सब लोग जो है इकट्ठे बैठ के हम लोगों ने प्रसाद जो है वो सेवन किया था। और ये हमारी महालक्ष्मी देवी की जो व्रत है ये आज संपूर्ण होता है ये साल का। फिर से अगले गुरुवार को, अगले साल, अगले मार्गशीर महीने में देवी माँ ज़रूर हमारे घर पे पधारेंगी और मैं इसी तरीके से उनका आगमन करूंगी और इसी तरीके से उनका पूजा पाठ भी करूंगी। और बस यही मनोकामना है कि अगले जो मार्गशीर महीने का गुरुवार है वो मैं अपने घर पे बनाऊंगी। बस इसी के साथ ये व्रत जो है यहीं पे संपन्न होता है आज ये साल का। और यहाँ पे तुलसी जी के पास भी मैंने भोग लगा दिया था। प्रतीक्षा जो है वो बैठ के देख रही है मम्मी ने क्या क्या बनाया है। मेरी बेटी बैठ के देख रही है और वो डिसाइड कर रही है कि उसको क्या क्या खाना है। तो जैसे मैंने बोला, पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे आके ला के रख देती हूँ जहाँ पे जो मुझे रखना रहता है। तो सभी जगह पे मैंने प्रसाद रख दिया था और बस थोड़ी देर के बाद जो है हम लोग भी आ गए थे खाने के लिए। और यहाँ पे मेरा बेटा बैठ के खा रहा है काके रस, उसको बहुत अच्छा लगा, वो खा रहा है। पतिदेव भी वहाँ पे बैठ के खा रहे और वो ऐसे बैठे हैं क्योंकि उनका मट्ठा है वो, तो वो पहन के ही बैठे हैं। मुझे थोड़ा सा हेल्प करा रहे थे ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी बैठ के खा रहे हैं। और वहाँ पे पापा जो है वो ऊपर बैठ के खा रहे हैं क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं ना, इसी वजह से। बस इसी के साथ ये वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट किए आप लोग मुझे ये बात ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।